ये जो विषय प्लेन पहाड़ का ला रहा है ये विपक्षी दल ला रहा है। विपक्षी बोल रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, आप कह रहे विपक्षी ला रहा है। ये माहौल खराब करने का काम, चाहे वो बॉबी पवार, बोलने वाले विनोद चमोली जी, बोलने वाले आपके उपाध्याय जी, आप कह रहे हो विपक्ष लेकर आ रहे हैं। कहाँ का मतलब, कैसे? कांग्रेस का चाल चरित्र सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का क्या रोल है? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कांग्रेस का चाल चरित्र की बात कर रहे हैं आप। बोल कौन रहा है भाई? विनोद चमोली जी कांग्रेस के हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो मैदान और पहाड़ की जो खाई बन रही है, आपको ठीक लग रहा है? जनता पार्टी के शासन में ही सरकारें रिपीट हुई हैं। भारतीय जनता रिपीट अलग है और ये जो खाई की जो बात कर रहा हूँ वो अलग है। अरे सारी खाई भरने का काम भी हम ही करते हैं। जो लोगों के सड़क के गड्ढे बना रखे थे ना, गड्ढा भी हम ही करेंगे, भरेंगे भी हम ही। वो गड्ढे लोगों ने बना रखे थे, वो भी हमने भरे, और आगे के जितने गड्ढे हैं उनको भी पूरा भरते चलेंगे। रुड़की जिला जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम करने के दृष्टिकोण से, वो कैसे जीतेंगे आप? ऐसे तो अगर आप देहरादून की बात करेंगे, वहाँ भी 3 जिले हैं हमारे संगठनात्मक। जैसे अभी आपने कहा कि 6 की 6 विधानसभाएं जीतेंगे, किस आधार पे, किस बेस पर आपको लगता है कि रुड़की जिला जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम करने के दृष्टिकोण से, वो कैसे जीतेंगे आप? कार्यक्रम करने के दृष्टिकोण से नहीं होता। क्या है तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या रुड़की को आधिकारिक जिला घोषित तो नहीं किया ना अभी तक? नहीं, आधिकारिक जिला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ संगठन के दृष्टिकोण से पार्टी प्रचार करने के लिए बना दिया। नहीं, ऐसा होता है, जो हमारा संगठनात्मक जिला होता है, संगठन का काम और अच्छे से हो सके, यहाँ पर हम संरचना और बना सकें, हमारा जिले में अच्छा कार्य हो सके, इसलिए हम संगठन के हिसाब से जो हमारा प्रशासनिक जिला है, इसमें 3 जिले हैं। ऐसे तो अगर आप देहरादून की बात करेंगे, वहाँ भी 3 जिले हैं हमारे संगठनात्मक। एक महानगर अलग है, ऋषिकेश अलग है, और देहरादून ग्रामीण अलग है। तो ये संगठन की रचना है। ये इसलिए होती है कि संगठन का काम और अच्छा हो सके और ज़्यादा और अधिक कार्यकर्ता जुड़ सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी 20 करोड़ के सदस्यों की पार्टी है। 20 करोड़ के सदस्यों की पार्टी में अब चूंकि हम ऐसे तो है नहीं कि कांग्रेस की तरह 36 महामंत्री बना दिए, 39 उपाध्यक्ष बना दिए। आप तो पन्ना प्रमुख भी बना रहे हैं। मैं आप लोग तो पन्ना प्रमुख भी बना देते हैं। सारे इतने सारे पद भारतीय जनता पार्टी में बना दिया आपने। कितने बनाए आपने? 20 करोड़ की पार्टी है जी हमारी, और 66% जो उसकी डेमोग्राफी है वो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं की है। तो जब हमारे पास इतने कार्यकर्ता होंगे, ऑब्वियसली हमको काम करने के लिए हाथ चाहिए, और हाथ के लिए काम चाहिए। ठीक है, तो वही सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं और पन्ने तक जा रहे हैं। हम इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास वो शक्ति है। बाकियों के पास नहीं तो कैसे जाएंगे, बताइए गुप्ता जी? उनके पास नहीं है। 6 विधानसभा कैसे जीतेंगे आप? 6 विधान कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, यहीं पे उंगलियों पे कैलकुलेट करूंगा मैं। आज जो हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, कलियर विधानसभा आता ही नहीं आता रुड़की, तो कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? मंगलौर कैसे जीतेंगे? भगवानपुर कैसे जीतेंगे? अभी कैसे मैं अभी आपको क्या बताया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में वो जोश है। हम 2000 पहले भी तो था। जी, मुझे बोलने दीजिए, आप बात कंप्लीट करने देंगे तभी तो बात हो पाएगी। बिल्कुल। अगर ऐसे आप बोलते रहेंगे तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ आपका। 1984 में 2 सीटें थी जी हमारे पास। उस 2 सीटों के बाद 2014 में 284 सीटें, 2019 में 303 सीटों तक हम गए। तो जब हम 2 सीटों से 303 सीटों तक जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, एक बार संकल्प कर लेता है तो संकल्प से सिद्धि में ठान लेता है। एकदम सही बात है। 2 से आप 300 पार चले गए। मैं कह रहा हूँ हरिद्वार जिले में 8 से 3 पर आ गए। हाँ, तो इस बार फिर जाएंगे ना आगे, इस बार फिर आगे जाएंगे, 11 में से 11 लाएंगे। यही तो संकल्प हम करने आए हैं यहाँ पे, यही संकल्प आया और ये संकल्प पूरा होगा। जिस तरीके से भाई, 1 मिनट रुक जाओ यार। जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए, कांग्रेस की पूरी टीम प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया, तो क्या लगता है अब तो कांग्रेस में? देखिए, पहले होती थी एक दूसरे से लड़ाई, कम से कम ये डिस्कशन होता था। अब तो क्या है, जो हरीश रावत जी बोला करते थे कि चतुर्भुज नेतृत्व, भाई प्रीतम सिंह एंटर कर गए, हरक सिंह रावत जी एंटर कर गए, गणेश गोदियाल जी एंटर कर गए, करण महाराज जी एंटर कर गए, अब सभी लोग एंटर कर गए। तो अब तो कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई प्रदेश में, खासतौर पर कि कांग्रेस के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। अब आपने कैसे कह दिया वो मजबूत हो गए? आपके पास जब संख्या अधिक है तो आप मजबूत हैं, उनकी संख्या अधिक है तो वो मजबूत नहीं है। वो 4 भुजा 6 भुजा
60 फन वाले लोग हैं, अभी उनके पास और भी आ जाएंगे नाम। अभी आप रुकते रहिए, कल सुबह जब उठेंगे शायद 2 नेतृत्व और होंगे। मिल करके सारे लोग काम करेंगे। आप ये तो सोचिए, सब लोग एक साथ एक जगह आ गए। बढ़िया काम किया उन्होंने, तभी 9 सीटें 11 सीटें, अभी और अच्छा काम करेंगे। अभी हो सकता है 1 आध सीट भी ना आए तो ये हम देख रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। चलो बताओ, क्या लगता है आपको, क्या कहोगे आप? बताओ कि क्या स्थिति लग रही है कि जो अभी स्थिति है पूरे प्रदेश में प्लेन और पहाड़ को लेकर के जो चल रहा है? ये देखो, ये जो विषय प्लेन पहाड़ का ला रहा है, ये विपक्षी दल ला रहा है। विपक्षी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग आप कर विपक्षी ला रहा है। ये माहौल खराब करने का काम, चाहे वो बॉबी पवार, चाहे वो उमेश, बॉबी पवार सदन में बैठे थे क्या? बॉबी पवार सदन में बैठे थे क्या? चाहे वो शहजाद, चाहे वो उमेश कुमार, चाहे कोई भी हो, अगर जो कह रहे हो बोलने वाले विनोद चमोली जी, बोलने वाले आपके उपाध्याय जी, आप कह रहे हो विपक्ष लेकर आ रहे हैं। कहाँ का, मतलब कैसे? विपक्ष माहौल खराब करने के लिए प्रदेश में एक अपने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब कार्य हो रहा है, और वो विपक्ष द्वारा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको नकारती है, ये विपक्ष का कार्य है। और कौन कर रहा साहब? ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, या विपक्ष के नेता कर रहा है? कैसे कर रहा है? देखिए, पार्टी ने साफ कहा है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय कोई भी व्यक्ति कैसे आए बताओ आपकी अच्छा, अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत राय रख लेता है तो आप कहते हो ना जी पार्टी का नेता इसलिए ऐसा कर रहा है, और जब जो है बीजेपी का कोई सदस्य जो है गलत काम कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो नहीं जी वो तो व्यक्तिगत उसकी स्थिति है। नहीं, कांग्रेस का चाल निकाला क्या आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी निकाला क्या उनको? वो हाई है कि नहीं है भाजपा में? वो हाई कमान का मामला है। हम जिले के कार्यकर्ताओं से आप बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस का चाल चरित्र सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का क्या रोल है? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कांग्रेस का चाल चरित्र की बात कर रहे हैं आप, बोल कौन रहा है भाई? विनोद चमोली जी कांग्रेस के हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी का है ना? जो पहाड़ प्लेन संतोष नेगी ने ना, वो जो नेगी है यूकेडी जी का, यहाँ आशीष नेगी, उसने किया है ना स्टार्ट, आप समझिए। तो उसने स्टार्ट किया और भाजपा वाले उसको लेकर चलेंगे? नहीं, लेके नहीं चले, चल रहे हैं ना भाई। सबसे पहले उठाया कौन? अध्याय जी लेकर नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले बोला किसने शुरू करा था? उमेश कुमार जी ने, फिर उसके बाद शहजाद जी ने, फिर उसके बाद किशोर जी ने। सुनिए मेरी बात, जब बोल रहे हैं आपको पता है? हाँ, वही बता रहा हूँ जो आप सुन रहे हो, और मैं बताना जनता को भी वही चाहता हूँ जो कहना चाहते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए आग चिंगारी तो एक जगह से लगती है ना, फिर वो फैलती चली जाती है। जला रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पार्टी को जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जो विधायक है, वो खुद अपनी पार्टी को जला रहे हैं। इसका मतलब कि चिंगारी किसी ने लगाई है, जला हम रहे हैं। हमारे ही लोग हैं ना, पहाड़ के लोग भी तो हमारे ही लोग हैं ना। अगर उन पहाड़ के लोगों की कोई बात कर रहा है तो आज के टाइम में आप ये कह रहे हो पहाड़ प्लेन हो गया, समझे नहीं? मेरी विधानसभा का मैं नेतृत्व करूंगा तो मैं अपनी विधानसभा की भी तो बात रखूंगा ना। यही रख देंगे, पानी बंद कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए अखिलेश जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, और व्यक्तिगत राय किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, ये लिए उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए उन्हें जो ठेस पहुंची उनकी बात से शहजाद जी की, वो बात कही गई है, ना कि वो अलग कही गई। ठीक है, देखते हैं इस प्लेन पहाड़ से इनको ये बीजेपी के लोगों को फायदा होने वाला है या कांग्रेस के लोगों को या विपक्षियों को, देखते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए युवा मोर्चा के लोग हैं। युवा मोर्चा के फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, वो यहाँ पर आए, इन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। लेकिन क्या आप कहेंगे पूरा मामला कुर्सी का ही होता है ना? ये इस कुर्सी की बात नहीं है, वो अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग कुर्सियाँ होती हैं, चुनाव जीतने होते हैं, मुख्यमंत्री बनने होते हैं, बनाने होते हैं, हटाने होते हैं, सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कौन किस तरीके से जीतेगा, और इसी जीत पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तमाम ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य नेताओं से हम बात करते हैं। अभी जो है भाई युवा मोर्चा लगेगी, सीटें जीतेगी, ऐसी भाई कहानियां बन रही हैं, कोशिश हो रही है 6 के 6 विधानसभा जीतेंगे। मैं सिर्फ 3 विधानसभाओं का जिक्र कर रहा हूं, बाकी सारी विधानसभाओं की चलिए 1% 2% की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, वो अलग विषय है। मंगलौर विधानसभा कैसे जीतेंगे आप, और उसके अलावा कलियर विधानसभा कैसे जीतेंगे, भगवानपुर कैसे जीतेंगे? नहीं, कोई भी विधानसभा हो, कोई विधानसभा बड़ी, कोई विधानसभा छोटी, ऐसा नहीं होता। और क्योंकि छोटी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना और कितनी परसेंट की पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए? परसेंट की बात ऐसी है कि अभी मंगलौर का चुनाव हुआ था, जो उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि हम लोग बहुत कम मार्जिन से रह गए, बहुत अच्छा रिजल्ट था और सभी कार्यकर्ताओं ने काम करा। आज युवा सम्मेलन में इन 3 विधानसभाओं से भी 6 की 6 विधानसभाओं से जो हैं युवा साथी थे। और देखिए, जब ये मैसेज यहाँ से जाता है तो वो सभी विधानसभाओं में जाता है। हम लोग जब रचना करते हैं तो वो एक संगठनात्मक जिला के अनुसार करते हैं, चाहे 6 आप
ये भगवानपुर में आपका कोई कैंडिडेट है क्या? भगवानपुर में कैंडिडेट कौन है? अरे भाई सुबोध राकेश जी भगवानपुर के कैंडिडेट थे, वो ज्वालापुर में चले गए। क्या हो गया? हमारे पिछले कैंडिडेट क्या, हमारे पास और कैंडिडेट भी थे भाई वहाँ पे। बताइए। मास्टर सत्यपाल जी वहाँ पे लड़ चुके हैं चुनाव। नहीं लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं। जीतने वाले कैंडिडेट बताइए, ठीक है, बात हारने। जीतने वाले कैंडिडेट बताइए। आज हमारे पास एक विधानसभा है, तो फिर आप जाके दूसरों से पूछेंगे कि प्रदीप बत्रा जी ने जीता, जो है जीत के रहेंगे यहाँ से, आप दूसरा कैंडिडेट बताइए। ऐसा नहीं हुआ करता। कैंडिडेट आपके पास है नहीं ना। विधानसभा में कैंडिडेट्स हैं और बहुत कैंडिडेट्स हैं, उनकी अभी एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तब भी आपसे विवेचना होगी इस बारे में। तब आप बताएंगे कि ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट। देखिए, ये तो चलता ही रहेगा। आप राजनीति में हैं, कार्यकर्ता भी आपको मिलेगा, कैंडिडेट भी आपको मिलेगा, और जीत का लक्ष्य भी आपको पूर्ण करना है। अच्छा, क्लियर जीतने के कोई चांस? नहीं, क्यों नहीं है? हम सारी विधानसभा जीतेंगे भाई। 2012 में 1650 क्यों? ये जो 1600 वोट से हारे थे भाई उस विधान। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था या जो पूरा डिस्कशन चल रहा है इस वक्त पूरे प्रदेश में, भाई आप मैदान और पहाड़ की जो पूरी लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, ये बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी हो, और चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसदगण हो, कोई भी इस विषय में बात कर रहा हो, बड़ी सोच से जो भी व्यक्ति लक्ष्य लेके चल रहा होता है, वो बहुत सारी छोटे विषयों में नहीं वो करता। कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये है कि विनोद चमोली जी उपाध्याय जी बड़ी सोच के साथ नहीं चल रहे हैं। बड़ी सोच के साथ जो भी व्यक्ति चल रहा है, वही कर, दो लोग का जो जिक्र कर रहा हूँ, क्या ये लोग बड़ी सोच के साथ नहीं चल रहे हैं? छोटे विषयों पे ध्यान नहीं देता। तो आप बड़ी सोच के साथ चल रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको सब कुछ चीज़ देखनी है। हर छोटी चीज को हम लोग पकड़ के खींच नहीं सकते। आपका कोई भी विषय हो, आकाश के आप इस मुद्दे पे राजनीति का एक नया आप क्षेत्र दे रहे हैं, भाई इस पे राजनीति करो, इस पे बात होगी, इस पे पूरी चर्चा चल रही है। में तो राष्ट्र भर में बहुत सारी चर्चाओं के केंद्र रहते हैं। प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ राज्य में ऐसी चर्चा होना आपको लगता है ठीक चल रही है? आप थोड़ी देर पहले चुनाव की अभी बात कर रहे थे, लोग तो ये भी नहीं कह रहे थे कि आप जो है दूसरे प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कभी रिपीट नहीं होती थी, उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं होती थी, सब हुआ ना, सब हुआ। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो मैदान और पहाड़ की जो खाई बन रही है, आपको ठीक लग रहा है? जनता पार्टी के शासन में ही सरकारें रिपीट हुई हैं। भारतीय जनता रिपीट अलग है, और ये जो खाई की जो बात कर रहा हूँ वो अलग है। अरे सारी खाई भरने का काम भी हम ही करते हैं। जो लोगों के सड़क के गड्ढे बना रखे थे ना, गड्ढा भी हम ही करेंगे, भरेंगे भी हम ही। तो गड्ढे लोगों ने बना रखे थे, वो भी हमने भरे हैं, और आगे के जितने गड्ढे हैं उनको भी पूरा भरते चलेंगे। ये जो खाई बना रहे हैं, जो गड्ढा बना रहा है, बनाया जा रहा है, बना रहे हैं, ये कौन? ये भारतीय जनता पार्टी बना रही है गड्ढा। पे जितने कार्यकर्ता बैठे थे, कोई किसी से, ये सब कौन लोग थे? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, उत्तराखंड प्रदेश के कार्यकर्ता थे, और पूरे भारतवर्ष के लोग थे। हमने किसी से ये बात पूछी कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन सी इससे आए हैं, किस के विधायक तो बोलते हैं ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि विनोद चमोली तो पूछते, कहते हैं कि उत्तर तुम जो है हरिद्वार के, तुम यहाँ के, तुम वहाँ के। जो बड़ी सोच के साथ चल रहा है, उसको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। मतलब ये विचार है, ये है कि उपाध्याय जी, विनोद चमोली जी बड़ी सोच के साथ नहीं चल रहे हैं फिलहाल। अगर वो चलते तो ज्यादा फायदा होता, ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल जो कुछ आप कहेंगे आप कह दीजिए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।